क्या लगभग मान के चलते हैं 2,40,00,000 के आसपास है, अनुमान, हम गारंटी नहीं करें क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक डाटा नहीं है। तो अगर हम 2 लाख से भी उसको अगर डिवाइड करते हैं तो 120 विधानसभा सीट होती है, यानी एक विधानसभा में शायद आप 2 लाख वोटर्स रखेंगे। अगर उससे ज्यादा सीट बढ़ाना चाहेंगे तो कम से कम 1.5 लाख, यानी आप 1.5 लाख तो रखेंगे, उससे कम आप नहीं रखेंगे। तो अगर 1.5 लाख भी अगर रखते हैं तो 150 सीटें होती है, 2 लाख रखते हैं तो 120 सीटें होती हैं। उस समय सीधा नकारात्मक प्रभाव झारखंडियत पे पड़ेगा। आज पूरी तरह से कह रहा हूं, सदन में भी मैं इस बात को रखूंगा। इसीलिए अगर आज चेतती है ये आदिवासी 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 बोलने वाली सरकार तो चेत जाए, नहीं तो असुरी जनजाति खत्म हो चुकी है। बिरोहर गांव के बगल में हमारी है, समाप्ति की ओर है, पहाड़िया तमाम बहुत सारी जनजातियां आज अंतिम सांस गिन रही है। तो इसलिए आज बाकी जो आदिवासियों के अलावा जो बाकी दलित, पिछड़े और झारखंडी मूल बचे हैं, वे लोग भी धीरे धीरे अपनी अंतिम सांस गिनेंगे। क्योंकि सुनिए, इंसान का होना मतलब उसकी जमीन का होना, इंसान का मतलब होना उसके गांव का होना, इंसान का होने का मतलब उनकी बस्तियों का होना। अगर उनकी बस्तियां ही नहीं रहेगी, उनके गांव ही नहीं रहेंगे, तो वो इंसान बंजारा और भिखमंगा ही तो रहेगा। तो उसके होने और ना होने से कोई मतलब नहीं है। अभी आप सीटें बेच रहे हैं, इसमें क्या होगा सोचो, सुनिए, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जो सीटें जीत कर आए, जो सीटें लेकर आएंगे, वो झारखंड में आएंगे, वो भाड़े में नहीं रहेंगे, वो 6 महीने के बाद एक नया आलीशान मकान बनाएंगे। और चूंकि इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई परहेज मत कीजिए कि मानसिक स्तर में जो ये आधुनिक शिक्षा है उसमें वो हमसे बेहतर है। बिल्कुल स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम जंगलों में रहे हैं जी। मैं अपना परिवार की बात करता हूँ, मैं पहला मैट्रिक पास हूँ, मेरे पिताजी भी शायद मैट्रिक नहीं थे, मेरे दादाजी भी मैट्रिक नहीं थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यानी 2009 में मेरा फैमिली में पहला मैट्रिक पास आया। वे लोग कई हजार साल पहले से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका इतिहास पढ़ने लिखने का है। आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, परंपरा की बात करेंगे तो हमसे आगे कोई नहीं है, हम आविष्कारक हैं। आदिवासी तबके के लोग हम लोग आविष्कारक हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पहला मैट्रिक हूँ, अपने परिवार से 2009 मैंने मैट्रिक किया है। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता में अंतर है। वे लोग जब आएंगे नौकरियों को लेके, हमारे ये गांव के आसपास जब घर बनाएंगे, उनका विस्तार होगा। धन्यवाद जाइए, मैं अपना एक मेरा भाई है, मेरा भाई, उसका ससुराल है बेलाटाड़ में। आज से लगभग 12-13 साल पहले उसका विवाह हुआ था। जब उस गांव में मैं गया था तो पुरुष का गजार था। आज बड़ी बड़ी सैकड़ों बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और ताज्जुब की बात है, एक भी झारखंडी की नहीं है। ये बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर ये अबुआ सरकार, अबुआ राज केवल मैया सम्मान योजना देने से झारखंडी सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ सवाल है सुरक्षा का, सवाल है अस्तित्व का, सवाल है ये जो हजारों वर्षों की उनकी जो पहचान है, उस पहचान को जीवंत रखने का है। अब ये सरकार, हमारा काम है तर्क रखना, हम तर्कों को रखेंगे सदन में। अब ये सरकार का काम है कि कैसे आप बैरियर लगा के ये जो प्रभाव बढ़ रहा है अन्य राज्यों के लोगों का लगातार यहाँ, उस प्रभाव को रोकिए। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सब अपनी अपनी सीमा में फले फूले, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन हमारे हक हुकूक को नोच कर फले फूलेंगे, हमें हमेशा तकलीफ रहेगी इस बात। दादा एक चीज और है, आदिवासी समाज में मैंने एक चीज नोटिस किया, उसको शिक्षा से काफी दूर रखा जा रहा है। तो तभी तो हेमंत सोरेन के बाद हम उनकी अर्धांगिनी, उनके बाद उनके बच्चों को स्वीकार करेंगे नेता के रूप में। तो हम लोग को दादा क्या पहल करने का, और आप खास करके हमारे संगठन को क्या संदेश देते हैं, क्या पहल करने से हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें? देखिए, हमारे बीच हमारे प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं, हमारे सलाहकार प्रकाश जी हैं जो विदेश से पढ़ के आए हैं। रात के 1 बजे हम लोग एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे थे, और उसमें आदिवासियों पे पहले था कि आदिवासी बच्चों को भी वहां तक कैसे लेके आना है जी। हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग MLA कोचिंग सेंटर स्थापित करेंगे जी। और उस दिशा में अचानक ये बात उठकर आई कि देखिए 1 बजे रात को हम लोग सब 30, 29, 35 साल के युवा, जिनको जरूरत है आज पैसों की, आज हम लोग शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं। और आप दूसरे संसद के पास चले जाइए, वो ये चर्चा कर रहे हैं कि इसका टेंडर कैसे मिलेगा, सही बात, इसमें करोड़ों का बचत कैसे होगा। ये हम 1 बजे रात को हम लोग चर्चा कर रहे थे जी। हम लोग लाइब्रेरी पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग कोचिंग सेंटर पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे टीचर आएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे, इन विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते करते बात सामने आया कि यार हम लोग 29-30 साल के लड़के हैं जिनको अभी जरूरत है आर्थिक संपन्नता की, और आज वे लोग हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनता की। और जो विधायक सांसद बन के बैठे हैं वो चर्चा कर रहे हैं टेंडर की, वो चर्चा कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में, माइंस में, कि हम लोग कैसे दाखिला लेंगे जी। तो ये तो है सच्चाई। तो निसंदेह हम लोग प्लानिंग जो कर रहे हैं, एक विधायक की हैसियत से, फिर कहूंगा एक विधायक की हैसियत से, जितना भी हो सकेगा हम लोग सर्वस्व करने के लिए तैयार हैं। एक चीज और आपसे, और आवेदन नहीं, ये मैं आपसे कहवाना चाहता हूं कि आप 70 विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, एकमात्र आप एक्टिव हैं 69 के 69। देखिए उनको भी स्पष्ट करेंगे, ये आपसे मैं नहीं बिल्कुल ये पीड़ादायक विषय है। जैसे मान के चलिए उदाहरण के लिए, मांडू से बिहारी जी को 70,000 वोट नहीं, 70,000 लोग की उम्मीदें मिली है। बिल्कुल
रामगढ़ से पनेश्वर जी को 70,000 वोट नहीं, 70,000 लोगों की उम्मीदें मिली हैं। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार चाहे पूजा जी रहे, देवेंद्र जी रहे, मोतीलाल जी रहे, अपने अपने फील्ड में एक्टिव रहेंगे। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश दूंगा, क्योंकि हम भी लोकसभा के चुनाव हारे थे, हारने के बाद भी हम एक्टिव थे, हम हारने के बाद भी अपने फील्ड में एक्टिव थे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे, क्योंकि आपका ये परफॉर्मेंस ही 2029 में आपकी दावेदारी को प्रस्तुत करेगा। क्योंकि इस बार हम भावना में नहीं, इस बार हमारा जो पार्टी है, चूंकि नया पार्टी था, हम लोग मिस्टेक हुआ, भावनाओं में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भावना में हम लोग नहीं आएंगे चुनाव में। आलोचनाएं तो होती रहेंगी, और हाँ, आलोचना करने सही। वाले कौन है? विपक्षी लोग हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। उनकी परवाह क्यों करेंगे? सही बात। हमारे समर्थक, हम किसी को चुनाव लड़ाएंगे, हमारे समर्थक आलोचना नहीं करेंगे। उनको मालूम है हम लोग का विजन क्या है। तो इसलिए इस बार का पॉलिटिक्स रहा, जैसे हमारे कुछ प्रत्याशी अब वो चुनाव लड़े हैं, मान के चलिए हजारीबाग में, और आप इंटरव्यू कर रहे हैं रांची में। क्या मकसद है भाई? क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप हजारीबाग के लोगों ने आपको वोट किया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हजारीबाग के बहाने हम तमाम को साध रहे हैं। आप जहां से चुनाव लड़े हैं उस क्षेत्र में समस्या है, वहां सबसे बड़ी समस्या प्रखंड कार्यालय में है। आप पर डे चक्कर लगाए, नहीं कुछ होता है तो सही बात। वहां चक्कर लगाए पर डे। ये बिल्कुल उनको मेरा संदेश रहेगा। आपको भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप हमारे प्रत्याशी मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, वो आपको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके जैसा अगर काम करते तो शायद आप लोकसभा में, मैंने वहां भी पूछा देखिए, एक था। बात हम स्पष्ट कहेंगे, ये जो हमारे पास एक बहुत इंटरनल टीम यहाँ आई थी चुनाव में मदद करने के लिए, हाँ। वो बेंगलुरु से थी, वो जी जी मुझे पता है। हाँ, वो बेंगलुरु से थी, हैदराबाद से, तो वो टीम यहाँ आई थी। उन्होंने एक ही चीज कहा कि आपके प्रत्याशी केवल आपको हटकर, हाँ। आपकी आइडियोलॉजी, जेलकेम और जयराम से हटकर अगर 10,000 वोट मैनेज कर लेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। सही बात। तो इन चीजों पर उन्होंने काम नहीं किया। ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करने में परहेज नहीं है। हमारे प्रत्याशी अगर उन्होंने सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम बताया कि शायद वो सक्षम है कि अपना वोट ईचागढ़, उन्होंने कहा, सजेशन किया था कि हम लोग जैसा देख पा रहे हैं ईचागढ़ के प्रत्याशी आपका जो वोट है उसके अलावा वो 4-5 हजार वोट ऐड करेंगे। तो अगर ये चीजें होती, ये चीजें मेहनत से होती हैं, तो उन्हें वहां मेहनत करनी होगी जहां से वो प्रत्याशी हैं। अब मान के चलिए हम डुमरी से हैं, और हमको मालूम है डुमरी जंगल है, मीडिया रांची में बैठी है, चलिए रांची में। सही बात। रांची में तो लोग राजभवन के सामने बैठे हैं, रांची में लोग सब तो अपनी समस्या में बैठे हैं, तो आप बैठिए और वहां से मीडिया को इंटरव्यू दीजिए, और आपको लगे कि नहीं हम यहाँ से लीडरशिप करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये 24 जिला है और 24 जिला में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, 24 जिला के जिला अध्यक्ष यही कहेंगे, कम से कम पर डे कुछ समय आप संगठन को दीजिए, कुछ समय आपको देना होगा। धन्यवाद। क्या नहीं, एक प्रश्न, अंतिम संदेश ये है आपसे, मैंने झारखंड वासियों के लिए रहेगा, खास करके आदिवासियों के लिए रहेगा, कि वो लोग को एक डाइवर्ट कर दिया जा रहा है कि नहीं कुर्मी एसटी में सम्मिलित हो जाएगा, आपका हक छीन लेगा, और जबकि दादा पूरा प्रश्न सुनिए, जबकि जेएमएम सरकार में सबसे ज्यादा कुर्मी के लीडर हैं, तो उनको वहां पे तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा लीडर अगर कोई कुर्मी बन रहा है तो उनको तकलीफ है। इसके लिए क्या संदेश हम हर समाज को यही कहेंगे कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने अपने हिस्से की रोटी खाएं। जी भाई, कुर्मियों की लड़ाई में, आबादी में भागीदारी है, और आज भी एक न्यूट्रल पर्सन बन के हर एक आदिवासी को सोचने बोलिए और बात करने बोलिए कि अलग झारखंड आंदोलन में कुर्मियों का क्या योगदान है। ठीक है, आज उनको ये लग रहा है नौकरी, आज उनको लग रहा है कि उन जहां से वो नौकरियां करते हैं वहां, तो उनको सोचने बोलिए। बराबरी की लड़ाई थी, और इस बात को कहने में परहेज भी नहीं होना चाहिए। और ये झारखंड के आंदोलन की शुरुआती दौर की सच्चाई भी थी। इस आंदोलन का नाम ही दिया गया था पहले महात्मा मांझी आंदोलन। जी जी। उसके बाद पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कुछ स्वर्ण भी जुड़े, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपना हिस्सा के लिए बिल्कुल पक्षधर रहिए, आपका हिस्सा कोई ना ले, लेकिन अगला अगर अपना हिस्सा कहीं से मांग रहा है और उसका हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसमें किसी का आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, क्या है कि बहुत सारे हिंदू समाज भी सीएनटी क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन में शादी कन्वर्टेड होके जा रहे हैं और उसको एसटी का लाभ मिल जा रहा है, लेकिन तकलीफ उनको हमारी पार्टी से ही है, कुर्मी से तकलीफ नहीं है, हमारी पार्टी से तकलीफ है। कुछ व्यक्ति हैं जिनको पर्टिकुलर हमारे पार्टी से तकलीफ है, तो उनके लिए क्या संदेश? उनको हम देखिए यही कहेंगे कि जो लोग दूसरों को आबाद होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जबकि वो अगर संघर्ष करके हो रहे हैं, जी बिल्कुल, तो देखिए नियति और कालचक्र घूमता है, कालचक्र घूमता है। इसीलिए मैं चाहूंगा, सबसे यही आग्रह होगा कि आप किसी का उन्नति का बाधक ना बने। अगर उसकी उन्नति जेन्युइन तरीके से हो रही है तो बाधक ना बने, आप अपना हिस्सा खाइए। कोई अपना हिस्सा अगर संघर्ष करके पाना चाहता है तो बाधित ना हो। अंतिम संदेश जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट को दे दीजिए। देखिए, जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट को मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा, जयराम महतो आज विधायक के रूप में आया है, लेकिन क्यों आया है? कारण ये था कि हमारे साथियों ने जो आंदोलन किया था उसमें गार्जियनों की भूमिका थी। जेएसएससी सीजीएल का जो आंदोलन हो रहा है, गार्जियन घर में सोए हैं, गार्जियनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, गार्जियंस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा।
अगर गार्जियन सड़क में आते हैं, सब जगह तो अभिभावक एकता मंच है, अगर वे लोग सड़कों पे आते हैं तो सीजीएल बाप बाप बोल के कैंसिल होता। लेकिन मुख्यमंत्री को मालूम है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वोटर तो माँ बाप ज्यादातर देंगे, वे तो हमको वोट दे रहे हैं समीकरण के आधार पे। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने मानव श्रृंखला जो बनाई थी जिसमें अनुमानित 3 लाख से 5 लाख, गिनती किसी ने नहीं किया है, अगर न्यूनतम होगा तो 3 लाख और अधिकतम होगा तो 5 लाख, उसमें से 80 साल के भी लोग थे, 90 साल के भी लोग थे, 50 साल के भी लोग थे, 55 साल के भी लोग थे, 60, 40, 35 हर एक वर्ग के लोग थे, और हर एक मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों थी। इसीलिए सरकार बैकफुट पे आई थी। वोटर्स रोड पे थे, सिंपल, एकदम सिंपल समझिए, वोटर्स रोड पे थे, सरकार बैकफुट पे आई थी। इस बार माता पिता नहीं है साथ में बच्चों के, वोटर्स नहीं है साथ में, समझिए, ये केवल वोट से डरेगी। सरकार को कोई मतलब नहीं अच्छाई से, सरकार को कोई मतलब नहीं अच्छे काम करने से, ये वोट से डरती है। आप वोट से नहीं डरा पाए, आप वोट से नहीं डरा पाए। जो संख्या छात्रों की थी उसका 10% अगर हमारे अभिभावकों की अगर निकल जाती सड़कों पे, जिला स्तर, हम उस समय अपील किए थे कि आप जिला स्तरीय निकलिए कम से कम, अगर जिला स्तरीय अगर उतनी 10% भी अगर निकल जाती अभिभावकों की संख्या तो सरकार बैकफुट पे होती। लेकिन सरकार ने देख लिया है कि हम लोग नौकरियों को बेच दें, बांट दें, झारखंड को लूट लें, वोट तो मिल जाता है, क्योंकि वोट समीकरण तय करता है। फिर भी मैं छात्रों से स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग छात्रों के साथ हैं, और सदन में जब हमारी उपस्थिति होगी मैं सीजीएल के मुद्दे को मुखर होकर प्रखरता के साथ रखूंगा, इस बात को निश्चिंत रहे। और बहुत सारे कोचिंग संचालकों से मेरी बातचीत हुई है, वो लोग एविडेंस को हमें प्रस्तुत करेंगे, उन एविडेंस को मैं साक्षी मानकर रखने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद दादा आपका, आपने बहुत लंबा समय दिया। साथे चलाना तो ले ले।